हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टूडेंट हैक चैनल। एडुटेरिया करंट अफेयर का सेट नंबर 7 का हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो भारत के INS तवर ने भाग लिया। किसने? INS तवर जहाज ने भाग लिया है। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी जो है अल्जीरियस है। यह एक अफ्रीकी देश है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है, योग ब्रेक जो ऐप है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्री जो है अभी सर्बानंद सोनोवाल हैं। एक और नमस्ते योग ऐप जो है ये भी आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु है। योग ब्रेक ऐप जो है ऑफिस आने वालों के लिए 5 मिनट योग के प्रोटोकॉल के रूप में इसे विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया? सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग यह महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। कहाँ प्रदान किया गया? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र से याद रखेंगे हापुस आम और संगोली मेहंदी, इसे भी महाराष्ट्र का GI टैग प्राप्त किया गया है। GI टैग जो है ये वर्ष 2004 से दिया जाता है। वर्ष 2004 में पहला GI टैग दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था और इसका पंजीकरण प्रत्येक 10 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो ये जो है ये किया जाएगा फ्रांस में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये हमारा फ्रांस में किया जाएगा। अब IUCN का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और ये जो है पर्यावरण के बायोडाइवर्सिटी की रक्षा हेतु इसकी बैठक किया जाता है। इसका पहला बैठक जो है 1948 में अमेरिका में किया गया था। कहाँ? USA अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो जो सिम्बैक्स है यह सिंगापुर के साथ किया गया है। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। एक होता है सिंट मैक्स अभ्यास होता है, ये भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में सम्मिलित कौन नहीं है? तो इसमें देखते हैं कौन सम्मिलित है। भावनी पटेल टेबल टेनिस से संबंधित है, ये सही है। और भावनी पटेल जो है 16वां टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली ये महिला है, पहला पदक जीतने वाली है। ठीक है, और देवेंद्र झझरिया जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ये भी सही है। प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी समित है। सुमित अंतिले का संबंध जो है ये हाई जंप से नहीं है, ये जेवलिन थ्रो से है। किससे है? जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। ठीक है, और ये पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिले ने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक का ध्वजावाहक जो है वो टेक चंद है और समापन समारोह में ध्वजावाहक जो है अवनी लेखरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। फिनलैंड के लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला? तो ये एवा मूर्तो। किसने संभाला? एवा मूर्तो ने संभाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों कथन क्या है?
दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन सही है। लवलीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। अवनी लेखरा जो है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली है। यह अवनी लेखरा जो है ये शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। किसको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड वर्ड जो है ये आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर भारत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो क्वांटम कंप्यूटर टूल किट का जो नाम है ये क्यूसिम है। क्या है? क्यूसिम है। ऐसे जो है IIT रुड़की, सीडेक और IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहले महिला जो है वार्तिका शुक्ला बनी है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमस पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया फिरदौसी कादरी को, डॉक्टर फिरदौसी कादरी को प्रदान किया गया है। और रैमन पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया था? तो इस बैठक की मेजबानी जो है ये पुर्तगाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाल के द्वारा किया गया था। भारत यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 में हुआ था। इनके मेंबर की संख्या 27 है। इसकी जो हेड क्वार्टर है ये ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो ये जो रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम शुरुआत किया गया है यह असम के द्वारा किया गया है। ठीक है, असम से याद रखेंगे। द यंग माइंड पत्रिका जो है बच्चों के लिए असम में, गाय अस्पताल भी असम में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? तो ये जो है ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास जो है फ्रांस की द्वारा किया गया है और क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। क्वाड देशों की सबसे पहले स्थापना जो है 2007 में किया गया था। कब? 2007 में किया गया था और इसका री एस्टैब्लिशमेंट जो है 2017 में फिर से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, ये राजस्थान में किया जा रहा है। कहाँ? राजस्थान में क्या किया जा रहा है? राजस्थान में ही स्टैचू ऑफ पीस और इमरजेंसी आपातकालीन जो बायो फाइटर विमान की लैंडिंग विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा ये कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। और ये जो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है 2021 का थीम जो है वैल्यूइंग वाटर है। क्या है? वैल्यूइंग वाटर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? 2021 का थीम है आई एम एंड आई विल है, इसका थीम है। फरवरी में महत्वपूर्ण और डेट जो है 28 फैब को ठीक है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है
और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है उत्तराखंड में खोला गया, उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड से याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें पहला कवक पार्क की स्थापना, छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज की स्थापना, किप्टो गेमिंग गार्डन की स्थापना, सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज की स्थापना, पॉलिनेटर पार्क की स्थापना, ये सभी के सभी उत्तराखंड में किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी और वहाँ के गवर्नर जो हैं श्री गुरमीत सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। 21 फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? तो ये किया गया है बहरीन के साथ। किसके साथ? बहरीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना है? तो पहला हवाई अड्डा बना है पुडुचेरी। कौन सा अड्डा? हवाई अड्डा पुडुचेरी हवाई अड्डा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1995 में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में तथा इसके अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो ये धौलीगंगा नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान 121वां है। भारत का स्थान 121वां है। फर्स्ट नंबर पर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो सिंगापुर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? सिंगापुर है। और ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ये अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश में है? तो ये नॉर्वे में है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। कहाँ है? ओस्लो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ये एकदम बिल्कुल सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये भी क्या है? सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केनिया अस्थायी सदस्य बने, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तीनों के तीनों सही है। और सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में 5 जो है अस्थायी सदस्य और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य के कार्यकाल जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वो चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्द में बदलाव करने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिस है। कौन है? स्कॉट मॉरिस है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये मिताली राज बनी है। कौन बनी है? मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। अरुणाचल प्रदेश का सीएम जो है वो पेमा खांडू और गवर्नर बीडी मिश्रा है। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये नाइट सफारी की शुरुआत जो की गई है ये मध्य प्रदेश में की गई है। और जो 3 अभ्यारण्य है वो कान्हा,
अभयारण्य, पेंच और बांधवगढ़ अभयारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज उड़ान का प्रशिक्षण पूरा किया है? ये एस्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एस्ट्रेटो लॉन्च। ये अमेरिका की एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवंबर 2020 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। वहीं हम बात करें तो पुरुष विश्व हॉकी कप की ये 15वां जो है 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। वहीं महिला विश्व कप जो है 15वां ये स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑल इंडिया की महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये नोजोमी ओकुहारा है। कौन है? नोजोमी ओकुहारा है, जो जापान की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? जापान की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है लक्षद्वीप में। कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। लक्षद्वीप से याद करना है कि 100% जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री जो है चेंज हो गए हैं और इनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या है? भूपेंद्र यादव। अब प्रकाश जावड़ेकर नहीं रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? क्या रखने की घोषणा की है? तो ये नर्मदापुरम। क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम रखा गया है। ठीक है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये अमेरिका ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये जो है डेनमार्क द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा किया गया। और ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पे अधिकार भी डेनमार्क का है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये किया गया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। और प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारिणी प्रमुख बनाया गया है? तो ये भव्या लाल को बनाया गया है। किसके? भव्या लाल को बनाया गया है। नासा के बारे में बात करते हैं तो नासा की स्थापना 1958 में, कब? 1958 में की गई थी। और नासा का फुल फॉर्म है जो नेशनल एरोस्पेस रिसर्च अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग आते हैं, किस देश ने कजाकिस्तान के वैकोनूर में अपना पहला आर्कटिक निगरानी ग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। और ये जो उपग्रह है आर्कटिक 1 जो मौसम विज्ञान और आर्कटिक के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस देश ने वर्ष 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में है, किस भारतीय कंपनी ने भारतीय की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। किसने? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में विष्णु नारायण नमूद्री का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो वो मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं,
निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। सांस का फुल फॉर्म हम लोग की बात करें तो इसका होता है सोशल अवेयरनेस एक्शन ऑफ निमोनिया फॉर सक्सेसफुल। ठीक है, मध्य प्रदेश से याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें जन सुनवाई योजना 2021, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, FIR आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, रोजगार सेतु योजना, अंकुर योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लॉन्च पैड योजना, ये सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण के विस्तार से है। किससे है? टीकाकरण के विस्तार से है। महिला एवं बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास एक्स्टर एक्स की आयोजन किया है? तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्रांस से याद रखेंगे, भारत फ्रांस के बीच में बरूना और डेजर्ट 9 युद्ध एक्सरसाइज किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल किस राज्य में पहले गैस इथेनॉल संयंत्र स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। सेल की स्थापना 1954 में की गई है और इसके वर्तमान के अध्यक्ष जो हैं ये सोमा मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोस्टर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है समुद्र में फैले कचरे का निपटारा करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 74% किया गया है और आनंदम ऐप की शुरुआत भी LIC के द्वारा ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण का थीम सेविंग लाइव्स एंड लाइवहुड है। सेविंग लाइव्स एवं लाइवहुड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई इसके संबंधी में सुझाव हो तो वो भी देने के लिए ज़रूर कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।